उज्ज्वल, कल के खाने के सारे आइटम्स हमारे और प्रताप की पसंद के होने चाहिए। भाभी, कल का दिन आपका और भैया का है, तो पसंद भी आप दोनों की होगी। अच्छा। आप खाली डेकोरेशन की कलर सिलेक्ट कर लीजिएगा। मधु, ये क्या कर रहे हो तुम? घर में इतना कुछ हो रहा है और तुम्हें पार्टी की पड़ी हुई है। माँ जी, हमारी शादी की सालगिरह रोज रोज नहीं आती और अब हमने लोगों को भी इनवाइट कर लिया है। क्या कहें लोगों से कि हमारी देवरानी जिस पड़ोसी के धंधे में फंस गई है, इसलिए हम पार्टी कैंसिल कर रहे हैं। हाँ, ये क्या अनाप शनाप बक रही हो? मधु ठीक ही तो कह रही है माँ, हमें पार्टी रखनी चाहिए और वैसे भी हमने पार्टी कैंसिल कर दी तो लोगों को पक्का यकीन हो जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हाँ, भैया सही तो कह रहे हैं, उस संतोषी के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ जी, हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी हर साल सेलिब्रेट करते हैं, इस साल भी करेंगे। माँ, भैया और माँ भी, मुझे आप सभी को एक बात बतानी है। क्या बात है धैर्य? कहीं फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने का इरादा तो नहीं है? मैं सिंदूरी से शादी कर रहा हूं। ये क्या बोल रहे हो तुम धैर्य? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? लगता है संतोषी के जाने के बाद ये पागल हो गया है। सुबह सुबह चढ़ा कराए हो क्या धैर्य? आप लोगों को जो भी सोचना है सोच लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने डिसाइड कर लिया, वो बदलेगा नहीं। ओह, तो फाइनली संतोषी की असलियत तुम्हारे सामने आ गई। देखो धैर्य, एक नौकरानी के साथ रिश्ता जोड़कर तुमने बहुत बड़ा धोखा खाया है। अब दोबारा इतनी बड़ी गलती क्यों करना चाहते हो? धैर्य सुनो बेटा, बेटा सिंदूरी अच्छी लड़की नहीं है, तुम्हें अपना फैसला बदलना चाहिए। आप में से ना किसी से भी हमने कोई सलाह नहीं मांगी है, तो बेहतर होगा अपना मुंह बंद करके रखें। शट अप! ये हमारा घर है और धैर्य हमारा देवर है। तुम कौन होती हो हमें सिखाने वाली? देखो धैर्य, माँ भी बस, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपना फैसला ले लिया, वो बदलेगा नहीं। परसों मैं सिंदूरी से शादी कर रहा हूं, आप लोगों को जो तैयारी करना है कर लीजिए प्लीज। समझने की कोशिश करो संतोषी। हीरो तेरा था, लेकिन अब हमारा है। हमें निर्दोष साबित करने के लिए आपको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, हमने ये सपने में भी नहीं सोचा था। वैसे तुझे एक बात बतानी थी। कल ना प्रताप सर, नहीं प्रताप सर नहीं, प्रताप भैया, उनकी शादी की सालगिरह है, तो हम लोग कल ही शादी करने वाले हैं। अगले साल मधु भाभी, हाँ, उनके साथ हम भी अपनी शादी की सालगिरह बनाएंगे। कल हमारा हीरो के साथ रिश्ता जुड़ेगा और तेरा टूटेगा। क्योंकि कल के ही दिन कोर्ट में ये जमा होंगे। हीरो, वो तलाक के पेपर्स तो निकाल और दे संतोषी को, ताकि ये उस पर दस्तखत कर सके। ये ले, ये तलाक के पेपर्स है, दस्तखत कर इन पर। हीरो को क्या देख रही है? ले ये पेपर।
तूने हीरो को आजाद कर दिया। हीरो, चल, हमें ना शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। चल। चल ना। देवराज इंद्र, देवी स्वर्ण रेखा आपकी अतिथि है। इसी कारण उनको क्या दंड दिया जाए ये आप स्वयं तय करें। देवी स्वर्ण रेखा, आपने हमारे प्रेम और हमारे दिए हुए सम्मान का उपहास बनाया है और साथ ही संपूर्ण देवी देवताओं के साथ छल किया है। इसलिए आपको तो हम अवश्य दंड देंगे। आपको और आपके भ्राता सर्पकराज को हम अंतरिक्ष में भटकने का दंड देते हैं। इंस्पेक्टर, वो चिप मिल गई। माते, सर्पकराज की नकारात्मक शक्तियां जाते ही हम सब कुछ स्पष्ट देख सकते हैं। गौ माता, संतोषी का पति उसके लिए कड़ा संघर्ष कर रहा है। भले ही संतोषी इस समय कष्ट में है, परंतु उसका प्रेम विजयी हुआ। मैं पुलिस स्टेशन में जाके इसे चेक करता। हमारा रिश्ता तो बर्बाद हो गया, तो क्यों ना अब कुछ रिश्ते यहाँ पे बिखेरे जाए। इंस्पेक्टर साहब, जरा देखिए तो, इस चिप में आखिर है क्या? सच्चाई सबको पता चलनी चाहिए ना? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। दरोगा साहब, आप आराम से अपने हिसाब से देखिएगा ना। क्यों? सबके सामने देखने में क्या दिक्कत हो रही है? और तुझे डर क्यों लग रहा है जब तूने कुछ गलत किया ही नहीं? तो डर किस बात का? नहीं दरोगा जी, आप ये चिप अभी देखिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। नहीं पापा, क्या जरूरत है अभी? अब वैसे भी घर में पार्टी का माहौल है, ये सही समय नहीं है, टाइम नहीं है सही है। नहीं धैर्य, समय जैसा भी हो, लेकिन जो कीचड़ संतोषी की छवि पे उछाला गया है उसका साफ होना बहुत जरूरी है। क्यों बोल रहे हो तुम इतना बड़ा झूठ? तुम्हें पैसे चाहिए ना तो ले लो, लेकिन मेरे पति पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हो?